बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पाइनएप्पल पेस्ट्री की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। पाइनएप्पल पेस्ट्री किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो ये हमारी बचपन की फेवरेट पेस्ट्रीज़ हुआ करती थी, जो कि आज भी सभी को पसंद होती हैं। सबके जो पेरेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इसी को खाना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको बेकरी स्टाइल पेस्ट्री सिखाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे अंडे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 50 ग्राम्स के बराबर। अब इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे, यानी कि इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। जब तक फेंटना है इसको, जब तक ये फॉर्मी ना हो जाए मिक्सचर इसका और वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फेंटने में। तो देखिए एग और शुगर का जो मिक्सचर है हमारा वॉल्यूम में डबल हो गया है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। हल्का सा बीट करेंगे इसको, तकरीबन आप 10 से 12 सेकंड के लिए बस इसको बीटर चलाना है, बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बीटर का काम जो था वो ख़त्म हो गया, इसको हम हटा लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम मैदा 50 ग्राम्स के बराबर। तो 2 हिस्से में मैं डालूंगी मैदा। थोड़ा सा मैदा ऐड किया है। अब इसको स्पैचुला की मदद से आप फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। कट एंड फोल्ड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बाकी का जो मैदा था वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मोल्ड मैंने लाइनिंग करके रख दिया था। 6 इंच का मोल्ड लिया है, स्क्वायर लिया है, क्योंकि हम बना रहे हैं पेस्ट्रीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए हमें स्क्वायर की ही ज़रूरत थी। लेकिन अगर आप छोटे साइज़ का केक बनाना चाहते हैं तो आप राउंड टिन में भी इसको बेक कर सकते हैं। तो ये मैंने 6 इंच का लिया था। बटर पेपर लगा दिया है इसके अंदर और इसके अंदर सारा बैटर ऐड करेंगे। उसके बाद इसको बेक करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 180 डिग्री पे बेक करेंगे इसको 20 से 25 मिनट के लिए। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो मीडियम फ्लेम पे इसको बेक कर सकते हैं 30 मिनट के लिए। तो देखिए बेक होकर आ गया। अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमें क्रीम चाहिए होगी। विपिंग क्रीम ली है मैंने 150 ग्राम्स के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि जो भी हमें विपिंग क्रीम मिलती है मार्केट से वो पहले से ही मीठी होती है और वनीला फ्लेवर की होती है। तो क्रीम आपने अच्छे से बीट कर लेनी है। उसके बाद केक को देख लेते हैं। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। चारों तरफ से नाइफ़ की मदद से लूज़ कर लेंगे इसको इस तरह से। उसके बाद मोल्ड में से निकाल लेंगे। बटर पेपर हटा देंगे इस पे से। तो ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है स्पंज। अब क्या करेंगे, इसको सेंटर में से आपने कट कर लेना है। तो पहले चारों तरफ से आपने थोड़ा थोड़ा सा कट करना है केक को। उसके बाद आपने सेंटर से कट करना है इस तरह से। तो देखिए स्पंज हमारा कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको सोक करेंगे दूध की मदद से। तो सिंपल दूध है ये और ब्रश की मदद से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत हल्का ही मुझे सोक करना है। बहुत ज़्यादा दूध ऐड कर देंगे तो पेस्ट्रीज़ को डील करना मुश्किल होगा, मतलब आपसे वो फैल सकती हैं, या जो स्पंज है बहुत ज़्यादा दूध सोक हो जाएगा तो हैंडल करना मुश्किल होगा। तो देखिए अब इसके ऊपर हम क्रीम लगा लेंगे। पेस्ट्रीज़ के अंदर क्रीम बहुत कम जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, तो आपने कम ही क्रीम का इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने कम ही क्रीम ली थी, तकरीबन 150 ग्राम, और उसको मैंने बीट किया था। तो उसके अंदर से भी बच जाएगी क्रीम, इतनी कम क्रीम इसमें इस्तेमाल होती है। तो एक लेयर लगा दी है पतली सी मैंने क्रीम की। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे पाइनएप्पल चंक्स, जिसको मैंने थोड़े छोटे पीसेस में कट कर लिया था। तो ये मैंने लिए थे आधा कप के बराबर, वो आपने ऐड कर देने हैं। उसके बाद थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, ताकि जो हम केक का दूसरा पीस इसके ऊपर रखेंगे वो अच्छे से स्टिक हो सके इसके ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से आपने सेट कर देना है। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे हाथ से। अब इसके बाद इसको भी आपने सोक कर लेना है, बहुत हल्का सा सोक करेंगे। ऊपर भी क्रीम अप्लाई करेंगे। पैलेट नाइफ की मदद से आपने इसको फैला लेना है। लेकिन कोशिश कीजिएगा साइडों पे क्रीम ना आए,
अच्छा, मैंने इसको कट नहीं किया था साइडों से, नहीं तो होता है कि आप पूरे केक की तरह इसको असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद आपने इसको साइडों से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी केक को, क्योंकि ये घर में ही खाया जाता है केक, इस वजह से मैंने इसको साइडों पे क्रीम को नहीं लगाया था, क्योंकि वो फिर चीज़ वेस्ट होती है। तो मैंने इसी तरह से इसको बनाया था। तो मैंने एहतियात से ऊपर ही क्रीम लगाई थी, साइडों पर आपने क्रीम नहीं लगानी है। साइडों पर सिर्फ हम 2 तरफ लगाएंगे क्रीम, और 2 साइड आप इसी तरह सादी छोड़ दीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से एक पतली लेयर ही लगाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसी की सामने वाली साइड पे आपने क्रीम लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, एक स्मूदर ले लेंगे, उसकी जो जिगजैग वाली साइड होती है उससे आपने इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है हल्के हाथ से। अब साइडों पे भी आपने इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। अब क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे कटिंग। तो सेंटर से आपने इस तरह से कट करना है। और इसमें से मैं 6 पेस्ट्रीज़ निकालूंगी अच्छे साइज़ की। मतलब आप लोग चाहें तो 8 भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ 6 पेस्ट्रीज़ निकाली थी। अब क्रीम की मदद से एक ड्रॉप लगा लेंगे, स्टार नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेंटर में आपने ड्रॉप लगाना है। एक पाइनएप्पल का स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर साइड पे, और चेरीज रखेंगे सेंटर में। तो देखिए पेस्ट्रीज हमारी रेडी हो गई हैं। अब क्या करेंगे, इसको आपने पहले ठंडा कर लेना है फ्रिज में, ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती हैं। अच्छा, ये पेस्ट्रीज़ की लाइनिंग्स हैं, ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, बेकरी शॉप्स पे होती हैं रखी हुई, तो आपको इजीली मिल जाएंगी। इसके ऊपर रख सकते हैं आप लोग, अगर मेहमान आ रहे घर में तो उनको आप सर्व कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से ठंडा किया था, उसके बाद सर्व किया था। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है, और कम बजट में रहते हुए आप ये पेस्ट्रीज़ घर में तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।